हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम जो है वो 8 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को और कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ये आप लोगों के लिए जितने भी करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो डेली लाई जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि क्लासेस जो है वो थोड़ी लेंदी आप लोगों को लग रही है और इसमें इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा शो नहीं कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, अगर करंट अफेयर की क्लास है तो मैं करंट अफेयर्स ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और जो कुछ थोड़े से स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और जो उसके अलावा जैसे मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आ रही हूँ, वो मैं यहाँ पे नहीं लाऊंगी। उसके लिए सेपरेट क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे। ठीक है, तो हम करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी स्टूडेंट जो है वो पटवारी, हिमाचल प्रदेश में एचपीआरसी जो है वो पटवारी के एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है, पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है एचपीआरसी हिमाचल का। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस पेपर की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए जो भी साइंस का जितना भी सिलेबस है वो मैंने सारे का सारा प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट से जाके आप सारी चीज़ों को वहाँ पे कवर कर सकते हैं। जेबीटी के टाइम पे मैंने वो प्लेलिस्ट पूरी बनाई थी, जो भी आपका सीबीएसई जेबीटी कमीशन हुआ था, तो दोनों का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है साइंस का। तो आप जो है वो तैयारी कर सकते हो वहाँ से उसी प्लेलिस्ट से। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप कहीं पर भी इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, साइंस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी वाले ही उस चीज़ को देख सकते हैं, सभी के लिए है। लेकिन एक सिलेबस दिया होता है ना, जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, वैसे वैसे वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर कराई हैं। इसीलिए मैंने जो है वो मेन जो है वो पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी के बारे में यहाँ पे बात की है। लेकिन सभी के लिए, चाहे बैंकिंग, टीचिंग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हो आप, उन सभी के लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और भी आप लोगों को अगर किसी के ऊपर जो है वो क्लास चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD इन जुलाई 2026। अब आपके पास यहाँ पे सम टाइम होता है कि हमारे पास पूरी की पूरी फुल फॉर्म दी है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेकिन कई बार आपके पास आ जाएगा कि BPRD की जो बात हो रही है यहाँ पे, तो BPRD के जो है वो चीफ कौन है। ठीक है, कौन जो है वो अपॉइंट हुए हैं चीफ BPRD के, तो आपको पता होना चाहिए। B से ब्यूरो, P से पुलिस, R से रिसर्च, D से डेवलपमेंट। तब हमारे पास बना ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित गर्ग को, आलोक मित्तल को, सुजीत पांडे को या संजीव जैन को? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आलोक मित्तल जो हैं उन्हें BPRD के जो है वो अध्यक्ष यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, BPRD के प्रमुख जो है यहाँ पे इन्हें चुना गया है प्रमुख के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई की न्यूज़ आई है, BPRD के आलोक मित्तल आपने याद रखना है। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द 6th इंडिजिनियस प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि भारतीय नौसेना की, यानी कि हमारे इंडियन नेवी की, तो उसके जो छठा इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है, यानी कि जो हमारे देश के अंदर इंडिजीनियस यानी कि हमारे इंडिया का है, इंडिया के अंदर ही निर्मित हुआ है, स्वदेशी है हमारा, अपने देश का जो प्रोजेक्ट है 17A स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? तो उस स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम जो है वो महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महेंद्रगिरी जो है हमारे पास एक इंडिजीनियस प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसका नाम महेंद्रगिरी F-38 है। ठीक है, और ये हमारा छठा स्वदेशी प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कई बार आपसे ये भी पूछा जाएगा, आर्मी का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, तो ये नेवी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ओनली इंडियन प्लेयर इंक्लूडेड इन द ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम ऑफ द टूर्नामेंट? आपने जो है वो T20 के बारे में सुना, जो ये अभी महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसमें जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, इंग्लैंड को हरा दिया था। तो ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में
शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन थी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जो शामिल हुई? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास श्री चरणी जो हैं वो यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रही हैं श्री चरणी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे इंडिजीनियस बैटल राइफल के बारे में बात हो रही है कि कौन सी इंडिजीनियस बैटल राइफल है हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द दीपा डिफेंस विद DRDO's ARDE, यानी कि जो दीपा डिफेंस और DRDO के ARDE द्वारा विकसित स्वदेशी बैटल राइफल कौन है? तो दीपा डिफेंस के बारे में बात हो रही है। दीपा डिफेंस और DRDO के ARDE द्वारा जो है वो विकसित हुई है, तो वो कौन सी है? INSS MK2 या त्रिशूल या उग्रम या वज्र? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उग्रम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीपा डिफेंस और DRDO के ARDE द्वारा जो विकसित है स्वदेशी बैटल राइफल उसका नाम है उग्रम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट? भारत ने जो है वो पहला निजी तौर पर विकसित किया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो भारत का पहला निजी तौर पर प्राइवेटली उन्होंने ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विकसित किया। उस रॉकेट का ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का जो है वो नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रम-1। ऑप्शन नंबर डी। ये हमने पिछले करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। देखो, डेली करंट अफेयर करवाने का मोटिव और करने का मोटिव आपका यही होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन जो है ना कुछ कुछ टाइम पे न्यूज़ में आते रहते हैं तो करंट अफेयर्स में भी हमें जो है वो रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, तो वो चीज़ हमें जो है वो लंबे टाइम तक याद रहेगी और वो उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट कौन है जो कि निजी तौर पर भारत ने विकसित किया है? विक्रम-1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCRB। पहले तो आपको NCRB की फुल फॉर्म होनी चाहिए पता, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो किसे जो है वो अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ ऑफ NCRB? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी पीछे जो है वो JBT का एग्ज़ाम हुआ CBSE का, उसमें जो है वो आपके पास IRDA का जो है वो पूछा गया था। कोई फुल फॉर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। तो न्यू चीफ ऑफ कौन है आपका NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो चीफ है वो कौन है? आलोक मित्तल है या सुजीत पांडे है, अमित गर्ग है या संजीव जैन है? करेक्ट आंसर होगा अमित गर्ग। अभी हमने जो है वो पीछे जो है आलोक मित्तल के बारे में भी पढ़ा, आपने देखा होगा। यहाँ पे हमने आलोक मित्तल के बारे में बात की थी। आलोक मित्तल क्या थे हमारे पास? BPRD के, यहाँ पे पुलिस से संबंधित थे, है ना। तो आलोक मित्तल क्या बताया मैंने अभी आपको? अमित गर्ग और आलोक मित्तल दोनों इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो आलोक मित्तल हैं जो कि BPRD के हैं, ठीक है, और NCRB के कौन है? अमित गर्ग हैं। तो पुलिस की बात हो रही थी यहाँ पे, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आपका आलोक मित्तल के साथ आप जाओगे। जब वहीं पर आपके पास यहाँ पे NCRB की बात हो रही है तो आप यहाँ पे अमित गर्ग के साथ में जाओगे, याद रखना। ठीक है, BPRD, अगर BPRD के बारे में बात हो रही है तो आप आलोक मित्तल के साथ जाओगे, और अगर NCRB की बात हो रही है तो आप अमित गर्ग के साथ में जाओगे। दोनों के नाम आपने यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी? फुल फॉर्म SVP NPA। तो ये जो SVP NPA है, सरदार वल्लभ पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, ये इसके जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो कौन है? आलोक मित्तल, सुजीत पांडे, अमित गर्ग, राजेश कुमार। अभी हमने आलोक मित्तल के बारे में भी बात कर ली और अमित गर्ग के बारे में भी हमने यहाँ पे बात कर ली। तो यहाँ पे अमित गर्ग किससे रिलेटेड है? जो कि NCRB से रिलेटेड है, ठीक है, और आलोक मित्तल का भी मैंने आपको पीछे बता दिया BPRD से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड दो ऑप्शन बनी, तो सुजीत पांडे करेक्ट आंसर होगा। सरदार वल्लभ पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुजीत पांडे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी,
ध्यान रखना, इंडिया की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जो है वो कौन है? त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? इसको किया जाएगा, अभी बनी नहीं है कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, तो देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आनंद, जो कि गुजरात में है। वहाँ पर पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जो है वो भारत की विकसित की जाएगी। ठीक है, आनंद, गुजरात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये अगेन स्पोर्ट्स का हमारे पास है। पीछे हमने जो है वो हमने चरनी के बारे में बात कर ली थी कि उनको जो है वो शामिल किया गया था उसमें, T20 वर्ल्ड कप के जो टीम ऑफ द ये हमने बात की थी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की जब हम बात कर रहे हैं तो टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी की बात की थी हमने, श्री चरनी करेक्ट आंसर था। वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है, टीम ऑफ द टूर्नामेंट थी वो, ठीक है। तो महिला T20 विश्व कप 2026 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी? प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में बात हो रही है, तो वो बनी है वेथ मुनी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेथ मुनी जो है वो प्लेयर ऑफ द फाइनल, प्लेयर ऑफ द मैच वो बनी है आपकी वेथ मुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे महिला T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये अभी हमने बात की, वेथ मुनी बनी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है गुजरात इज कंस्ट्रक्टिंग इट्स फर्स्ट एयर फिल्ड रबर डैम्स यूजिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम विच कंट्री? गुजरात अपने पहले एयर फिल्ड रबर बांध जो है वो किस देश की तकनीक से बना रहा है? एयर फिल्ड रबर बांध बना रहा है गुजरात। तो अब देखिए जी, हमारे PM जी जो हैं वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो गुजरात में कुछ तो नई चीज़ें होंगी ना, जो कि मतलब गुजरात की कुछ ना कुछ तो उसकी वजह से जो है वो तरक्की होगी। तो गुजरात जो है अपने पहले एयरफील्ड रबर बांध जो है वो बना रहा है दक्षिण कोरिया की हेल्प से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात अगर आपसे पूछा जाए कि एयरफील्ड बांध जो है वो कहाँ पे बन रहा है, गुजरात में बन रहा है, कहाँ से, कौन से देश की टेक्निक से बन रहा है, तो ये साउथ कोरिया की जो है वो, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की टेक्निक से बन रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जो हमने साउथ कोरिया के बारे में बात की है ना, यहाँ पे हमने साउथ कोरिया की बात की, लेकिन नॉर्थ कोरिया भी है हमारे पास, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दो है ना। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया? उत्तर कोरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित गर्ग को, सुजीत पांडे को, संजीव जैन को, आलोक मित्तल को? तो करेक्ट आंसर होगा संजीव जैन जो है उन्हें जो है वो उत्तर कोरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव जैन आप याद रखेंगे, ठीक है, तो संजीत जैन याद रखिएगा। अब यहाँ पे दो नाम थे आपके पास, एक सुजीत था, तो सुजीत पांडे जो है वो किससे रिलेटेड है? अभी हमने जो है वो सरदार पटेल अकेडमी के बारे में बात की ना, तो जो सरदार पटेल पुलिस अकेडमी है उससे रिलेटेड है आपके पास सुजीत पांडे। वहीं पर संजीव जैन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो उत्तर कोरिया में भारत के अगले राजदूत होंगे, ठीक है। आलोक मित्तल के बारे में हमने बात की थी, NCRB के रिलेटेड है ना, और अमित गर्ग जो है वो BPRD से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। आगे जैसे जैसे चलते जाते हैं पिछली ऑप्शंस को दोबारा जो है हमें रिवाइज करना होता है, ताकि चीज़ों की गड़बड़ी ना हो और आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब प्रगति के बारे में बात हो रही है, ये प्रगति क्या है? हु लॉन्च द नेशनल इनिशिएटिव प्रगति? एक नेशनल इनिशिएटिव है, ये शुरुआत है ये, फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, कि लंबे समय तक एग्रीकल्चर जो है वो बना रहे, समावेशी रहे, टिकाऊ रहे। तो समावेशी एवं टिकाऊ कृषि परिवर्तन हेतु जो प्रगति पहल का शुभारंभ किया, तो वो किसने किया प्रगति पहल का शुभारंभ? नरेंद्र मोदी ने, जगत प्रकाश नड्डा ने, पीयूष गोयल ने, या फिर शिवराज सिंह चौहान ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। समावेशी एवं टिकाऊ कृषि परिवर्तन हेतु प्रगति का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान ने किया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम नोटिफाइड एज इंडियाज 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी
इज लोकेटेड एट विच यूनिवर्सिटी? बोला जा रहा है कि भारत का जो 21 नंबर का निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय किस विश्वविद्यालय में स्थित है? डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी, इंडियाज 21 डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो कहाँ पर किस विश्वविद्यालय में स्थित है? निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, तो वो है मिजोरम यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज होस्टिंग द थर्ड ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मीटिंग इन जुलाई 2026? भारत जो है वो जुलाई 2026 में, आपको पता है ब्रिक्स की समिट की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो भारत जुलाई 2026 में जो ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा, तो वो कहाँ पर करेगा? परिवहन मंत्रियों की मेजबानी होगी आपकी नागपुर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवहन से रिलेटेड बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बात हो रही है, तो ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की बैठक जो है वो नागपुर जो और जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, वहाँ पर होगी परिवहन मंत्रियों की बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में, पहले देखो ये जो हमारा ब्रिक्स है ना, तो यहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना है ना, ये ऐसे बात हो रही थी। तो यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो ये बोला जा रहा है कि अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने का निमंत्रण किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, पहले ब्रिक था, फिर हमारे पास साउथ अफ्रीका आया था, है ना, फिर हमारे पास ब्रिक्स बना था, मेकिंग इट ब्रिक्स। तो दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने का निमंत्रण किसी ने दिया था? शुरू में नहीं था ये इसमें। ठीक है, तो किसने निमंत्रण दिया था? कब दिया था? 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2012 में? तो करेक्ट आंसर होगा 2010 में। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो ब्रिक में कब शामिल हुआ था या ब्रिक्स में कब शामिल हुआ था? 2010 में शामिल हुआ था। पहले ब्रिक था और उसके बाद जो है ये ब्रिक्स बना था 2010 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनडीबी के बारे में आपने सुना होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनडीबी? आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपने बताना है बीजिंग, मॉस्को, न्यू दिल्ली, शंघाई चीन में। तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है आपका शंघाई चाइना में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ नॉर्थ कोरिया? तो नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है और जो मुद्रा है वो क्या है? सियूल वॉन है, यानी कि राजधानी सियूल है और मुद्रा वॉन है, या फिर प्योंगयांग और नॉर्थ कोरियन वॉन है, या टोक्यो और एन है, या बीजिंग या युआन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्योंगयांग जो है वो कैपिटल है उत्तर कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, और इसकी जो मुद्रा है वो है नॉर्थ कोरियन वॉन। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है, तो नॉर्थ कोरियन वॉन जो है KPW जो है इसकी करेंसी है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की, और प्योंगयांग जो है वो कैपिटल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। अब ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे इकोनॉमी का क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग बिलोंग्स टू विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी? कौन से सेक्टर से रिलेट करता है? तो ये सभी चीज़ें हमें कच्चा सामग्री प्रदान करती हैं, ये हमारे प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट एनेक्टेड इन इंडिया? जो जैव विविधता अधिनियम है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, किस वर्ष जो है वो पारित हुआ था? जैव विविधता अधिनियम करेक्ट आंसर होगा। 2002 से संबंधित है, 2002 को पारित हुआ था, इनेक्ट हुआ था जैव विविधता अधिनियम 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रिक्स की हमने बात की, पहले ब्रिक था, साउथ अफ्रीका जो है वो आया था आपका 2010 में शामिल हुआ था। तो कौन सा ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य नहीं है? पहले ब्रिक था ना, तो ये सारे संस्थापक सदस्य थे, एस नहीं था, तो साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है इसका सदस्य नहीं था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which article of the Indian Constitution promotes the organization of cooperative societies? भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समितियों के संगठन को बढ़ावा देता है कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसको बढ़ावा देता है? तो यहाँ पे आर्टिकल 40 तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित आ जाती है, ठीक है। 51A जो है वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 43 का जो बी है वो कहता है कि हमें सहकारी समितियों के संगठन को बढ़ावा देना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, आर्टिकल 43 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी हमने बात की कि आर्टिकल 43 का बी कहता है कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ये कहता है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया जाना चाहिए। तो वो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया? इनको जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत। स्थान हुआ संवैधानिक संशोधन है और ये 97th, जैसे आप याद रखते हो ना कि आपका जैसे 42 अमेंडमेंट है, तो ये 42 जो है वो कौन से ईयर की है? 1976 की। 44 है 1978 का ये अमेंडमेंट हुआ था। तो वैसे ही जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है तो ये 2011 से संबंधित है। तो इसमें जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को संवैधानिक दर्जा देने का जो है वो संशोधन जो है यहाँ पे किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिटी इज़ नोन एज द मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया? तो किसको बोला जाता है मिल्क कैपिटल, दूध की राजधानी? आनंद गुजरात को बोला जाता है। यहीं पर हमने बात की थी, आनंद गुजरात में ही जो है आपका जो है वो क्या चीज़ बन रही है, यहाँ पे हमने बात की थी देश का जो पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बन रही है वो बन रही है आपकी सहकारी विश्वविद्यालय जो है वो आपका विकसित किया जाएगा आनंद गुजरात में, ठीक है। और यही हमने बात की, आनंद गुजरात को ही मिल्क सिटी भी कहा जाता है। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है द हेडक्वार्टर्स ऑफ डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ARDE। हमने पीछे जो है वो डीआरडीओ के ARDE के बारे में बात की थी। तो ये जो ARDE है ये क्या है? विच डेवलप्स इंडिजीनियस वेपन इज लोकेटेड इन। ARDE यानी कि इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। ये कहाँ पे स्थित है? ये इंडिजिनस वेपन की बात करें ना, विच डेवलप्स जो आपके स्वदेशी वेपन्स को निर्मित करता है ना, डीआरडीओ है, वेपन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है वो क्या करता है, जो इंडिजीनियस है, जो देश के अंदर बन रहे होते हैं ना, वो है ARDE, वो डेवलप करता है, यानी कि आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहाँ पे है ये बोल रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र में है ARDE, ठीक है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और वहीं पर ARDE की जब हम बात कर रहे हैं आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये कहाँ पे एस्टेब्लिश है? ये है आपकी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और ये इंडिजिनियस वेपन को जो है वो डेवलप करती है, याद रखना आपने, ARDE। डीआरडीओ के ही अंडर आता है आपका ARDE और ये पुणे महाराष्ट्र में है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किसकी है? तो गुजरात की जो है वो सबसे लंबी तट रेखा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया जो है वो कौन से क्षेत्र का है? सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का पब्लिक सेक्टर का बैंक जो है वो आता है आपका SBI जो है वो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक भारत का आपका SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCRB के बारे में हमने बात की थी, उसके हेड के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, NCRB का मुख्यालय कहाँ पे है? ये क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। तो NCRB का जो मुख्यालय है वो है आपका न्यू दिल्ली में। NCRB का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हमने जो है वो न्यू चीफ के बारे में भी बात की थी कि NCRB के जो न्यू चीफ हैं वो कौन है? आपके अमित गर्ग के बारे में आपने यहाँ पे याद रखना है। जो अमित गर्ग हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अमित गर्ग, ठीक है।
तो एनसीआरबी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और एनसीआरबी के चीफ हैं वो है अमित गर्ग। ठीक है, 2026 का के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। आज का लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत में बात हो रही है तो आ जाएगा हमारा बुलर झील, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और खारे पानी की झील की बात करें तो चिल्का लेक जो है वो खारे पानी की लेक यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास यहाँ पे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप जो है वो नेक्स्ट कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया कि जो भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें साइंस का जो भी पूछा जाता है सिलेबस, उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो, वहाँ पे साइंस की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।